अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज माया में कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन की क्लास 3 है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास 3 है। इसी तरह से सीक्वेंस में हम चलेंगे और फिर हमारा कैरेक्टर रिगिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग, कैरेक्टर एनिमेशन और कंट्रोलर्स बनाना, ये सब हम सीखेंगे। तो कहने का मकसद ये कि टोटल एक पैकेज है आपका जिसमें आप माया सीख जाएंगे, कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी जो है वो 5 डिजिट्स में। क्योंकि यहाँ भी अरीना नॉर्थ कराची से स्टूडेंट्स गए, इनकी स्टार्टिंग सैलरी 45 है, लेकिन वो जो ओनर है वहाँ का, जिस प्रोडक्शन में मैंने उनको भेजा है, तो वहाँ का उनका कहना यही है कि थोड़े ये लोग सेट हो जाए, इनको रिगिंग अच्छी तरीके से आ जाए, ये खुद करने लगे। अब ये रिगिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग सब कर रहे हैं, लेकिन ये कि प्रोफेशनल तरीका आ जाए तो फिर इनको मैं लाख से ऊपर लेके जाऊँगा। और बहुत सारे चले भी गए, तो ये ज़्यादा अर्सा लगता नहीं है। आप जब एक प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हो तो ज़्यादा आपको 6 महीने 8 महीने लगते हैं, उसमें आप प्रोफेशनल हो जाते हो और आपको पता चल जाता है कि कोई भी कैरेक्टर कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको लेकर आ जाता हूँ मैं सबसे पहले माया में। और यहाँ तक हमने टॉर्सो बना लिया था क्लास 2 में, और क्लास 3 में आज हम इसके हाथ वगैरह निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बॉडी को सिलेक्ट करें, इसका एक मटेरियल बना लेते हैं, इससे मिलता जुलता एक कलर हम बना लेते हैं। कंट्रोल स्पेस बार है ना, एक्सपर्ट मोड है। अगर आपके मॉनिटर में जगह नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि माया में एक ऐसा शॉर्टकट भी है 3D मैक्स की तरह। 3D मैक्स में कंट्रोल एक्स है, जबकि माया के अंदर कंट्रोल स्पेस बार है, जिससे आप एक्सपर्ट मोड में आते हैं। और आपका अगर मॉनिटर छोटा है, 15 इंच का, 17 इंच का, 21 इंच का, और आपको जगह कम पड़ती, तो आप कंट्रोल स्पेस बार करके ये चीज़ कर सकते हैं। ये इसको एक्सपर्ट मोड से नॉर्मल मोड में भी लाएगी, और कंट्रोल स्पेस बार करके आप एक्सपर्ट मोड में आएंगे, जिसमें आपका कमांड पैनल है, आपका जो आउटलाइनर है, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये एक्सपर्ट मोड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल स्पेस बार। अच्छा, अब इसको मैं एक मटेरियल देता हूँ। सबसे पहले लैम्बर्ट, देखें बॉडी के अंदर चमक नहीं है, ठीक है। 3D मॉडल में चमक है तो आंखों में है लेकिन बॉडी में नहीं है। बॉडी लैम्बर्ट है। लैम्बर्ट ऐसा मटेरियल होता है जिस पे चमक नहीं होती, रोशनी भी पड़ेगी। ये भी लैम्बर्ट है। देखिए ये ग्रे कलर है लेकिन लैम्बर्ट है। हम क्यों ना इसी मटेरियल को यूज़ करें, तो मैं इसी मटेरियल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, नया नहीं लेना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ चैनल बॉक्स एडिटर में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपको कहीं पर मटेरियल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कंट्रोल A दबाते हैं तो आप आ जाते हो इसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट एडिटर में। एट्रीब्यूट एडिटर में आपको यहाँ कहीं आखिर में इसका मटेरियल दिख जाएगा, जो कि लैम्बर्ट 1 के नाम से। अगर इसका नाम मैं चेंज कर दूं तो आप डबल क्लिक करके स्किन लिख के देखें, और समहाउ ये इसको अलाउ नहीं कर रहा। चलें, कोई मसला नहीं है, इसको वो चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जब आप नया मटेरियल लेंगे तो वो ज़रूर आपको चेंज करने देगा। अभी समहाउ कुछ प्रॉब्लम है जो ये चेंज नहीं करने दे रहा, वरना ये ज़रूर इसको चेंज करता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, मटेरियल का कलर। शाइनिंग मुझे इस पर नहीं देनी, इस पर मुझे रिफ्लेक्शन नहीं देना, इस पर मुझे बम्प मैप नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कलर देना है। तो कलर पे आप क्लिक करें, आपके पास एक पैनल खुलेगा। अब ये जो विंडो खुली है, ये कलर पिकर है। मुख्तलिफ 255 आपके पास कलर के शेड्स हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप कलर्स ले सकते हो, और जो स्किन का कलर है यहाँ कहीं आपको मिलेगा। मैं पहले कलर बना लेता हूँ, आप देख लें मैं किस तरह से कलर्स का बनाता हूँ। स्किन का आई ड्रॉपर से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास आई ड्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें आपके पास कहीं पर आई ड्रॉपर बना हुआ है। इस आई ड्रॉपर को क्लिक करके अगर डायरेक्टली मैं इसके स्किन का कलर देखता हूँ, ये इसके ऊपर कुछ डार्क ब्राउन कलर की लाइन्स बनी हुई हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है एक्यूरेटली आप स्किन का कलर नहीं पकड़ पाए। तो मैं इसको ऐसी जगह से उठाता हूँ जहाँ पे एक स्क्वायर जैसा कुछ बना हुआ है, इसके अंदर से कलर उठा रहा हूँ, तो ये स्किन का कलर आ गया। ये थोड़ा पेल या डार्क कलर आ गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लाइट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके आप क्लिक कर दें, और खुलने के बाद यहाँ आप इसको लाइट कर सकते हैं कलर को, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आपको करंट कलर भी दिखाएगा, मतलब आपको जो अभी का कलर दिखाएगा और जो नया बन रहा है वो कलर भी दिखाएगा। तो दोनों कलर्स आप देख सकते हैं। दिख रहा है सबको? थोड़ा लाइट कलर लिया है मैंने, बिल्कुल स्किन से मैच कर जाए इस तरह का कलर, ठीक है। फ़िलहाल ये कलर रखते हैं, और ये बेस्ट हो गया, और आपने इसको ओके कर देना है। तो ये हमारा एक मटेरियल बन गया, इसका एक लैम्बर्ट बन गया, जो चमक तो नहीं रखता लेकिन इससे काफ़ी मैच करता है। आगे हम इसमें चेंज करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब जो है इसका हैंड निकालने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे 1 जो है रिजिड मोड है, 3 इसका स्मूथ है, ठीक है। 1 3
1 3। तो 1 दबाया ताकि मुझे रिजिड मोड में नज़र आए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स अंदर की तरफ भी जाए हुए दिख रहे हैं। अगर मैं इसके एजेस पकड़ लूँ, ये वाला एज और ये वाला एज, 3 भी दबा दूँ तो ये स्मूथ में भी आ गया। W प्रेस किया, मूव टूल। अब मैं इन 2 एजेस को पकड़ के बाहर अंदर ले सकता हूँ, क्योंकि हाथ निकलेगा, थोड़ा सा मुझे बाइसेप्स क्रिएट करने, तो मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए। मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया इनको, ठीक है, ताकि यहाँ से मुझे एक जगह मिल जाए। अच्छा, 1 दोबारा प्रेस करता हूँ ताकि रिजिड मोड में आ जाए। ये तो एज चलो हो गई मेरे पास, ठीक है। यहाँ मेरे पास कोई एज नहीं है। ये एक पॉलीगॉन बनाने के लिए दूसरा एज जो मुझे लेना है वो ये है, ठीक है। अगर मैं ये 2 एजेस को, यानी ये वाली एज और ये वाली एज, दोनों को मैं R दबा के स्केलिंग लेके अगर मैं इस तरह स्केल करूँ तो ये नज़दीक या दूर होंगे। 3 दबा के अगर करूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि स्मूथ लेवल्स का कितना ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, ठीक है। ये कुप सा निकल आएगा अगर यूँ करता हूँ तो। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रखता हूँ कि पीछे उसका जो पीठ है या जो उसका कमर का हिस्सा है वो डिस्टर्ब ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका हैंड जो निकालने के लिए मेरे पास ये काफ़ी है। पीछे पीठ वाला हिस्सा तो चले सेट है, लेकिन ये जो हिस्सा है इसको मैं सेट करता हूँ। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स मोड। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका हाफ एरिया कैसे डिलीट करना है, और फिर आप जो भी काम करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। ये आगे चल के बताने वाला हूँ। तो ये कि आगे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर कैसे करते हैं, इंस्टेंस मिरर कैसे करते हैं, किस तरह एक जगह काम करते हैं तो दूसरी जगह खुद ब खुद हो जाता है, ये चीज़ें आगे आने वाली, तो छुट्टी आपने नहीं करनी है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं इसको 1 प्रेस करता हूँ ताकि मैं आ जाऊँ रिजिड मोड में। रिजिड मोड में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 3 दबाता हूँ तो मुझे स्मूथ में समझ आ रही है कि यहाँ वर्टेक्स है। अगर पॉलीगॉन की शक्ल देनी है तो ये 4 वर्टेक्स, ये 1 2 3 एंड 4, इन चारों वर्टेक्स को अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है नहीं ना स्केल करके अभी सही कर रहा हूँ, अभी मैं इसको पॉलीगॉन की शक्ल में ला रहा हूँ इस तरह, ये एक पॉलीगॉन की शक्ल में आ जाए इस तरह से, ठीक है। और ये जो बाहर वाले वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स आप मूव करके बाहर की तरफ ले लोगे थोड़ा इस तरह, और ये वाला वर्टेक्स भी थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरफ ले लोगे एक पॉलीगॉन की तरह। अगर आप 1 दबाएं तो अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ये स्मूथ को कवर करने के लिए मूव हुआ है, लेकिन मैं इसको सही कर लेता हूँ। एक डॉट आपको यहाँ भी दिख रहा है, इसको भी 2 एक्सिस से पकड़ के यहाँ से मैं एक शेप पॉलीगॉन की तरह दे देता हूँ। ये भी 2 एक्सिस में मूव होगा, ठीक है। इनको सही कर लेते हैं, एक पॉलीगॉन की शक्ल आ जाए। ठीक है, पॉलीगॉन की शक्ल बनती जा रही है। आप सब ने पॉलीगॉन देखा हुआ है, तो 4 से ज़्यादा, अब 4 साइड वाला भी पॉलीगॉन होता है, भले आप उसको स्क्वायर बोलें या रेक्टेंगल बोलें, होता वो भी पॉलीगॉन है। लेकिन जब 5 हो जाए तो आपको समझ आती है कि भाई ये पॉलीगॉन है। 5 6 7 8 हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन बोलते हैं ना, नैनागॉन, ऑक्टागॉन, मतलब अलग अलग नाम से हैं। प्रोसेसर के लिए जैसे यूज़ होता है कि 6 प्रोसेसर वाले को हम बोलते हैं हेक्सागॉन, 4 वाले को क्वाड बोलते हैं ना, 5 को पेंटागॉन, जो कि आया ही नहीं ऐसा कोई प्रोसेसर। 6 आया तो 6 को हम बोलते हैं हेक्सागॉन या हेक्सा। प्रोसेसर कौन सा है? हेक्सा कोर है ना, या ऑक्टा कोर है 8 प्रोसेसर वाला। तो ये बेहतरीन हो गया, पॉलीगॉन की शक्ल आ गई। 3 दबा के देखें, स्मूथ ख़राब तो नहीं कर रहा, नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन हो गया। अब ये कॉपी होके यहाँ आ जाएगा। आगे जब मैं आपको बताऊँगा मिररिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अब देखें, ये तो हो गया। अब मैं 1 दबाता हूँ। अब ये सारे पॉलीगॉन्स, ठीक है। सबसे पहले तो इन पॉलीगॉन्स को मैं राइट क्लिक करके फेज मोड लेता हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये 4 पॉलीगॉन्स बनते हैं। इनकी शेप देखें आप कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। और R दबाता हूँ स्केलिंग, और इसको दबाने के लिए जो हैंडल सबसे बेहतरीन है वो है X। रेड फॉर X एक्सिस, ग्रीन फॉर Y एक्सिस, ब्लू फॉर Z एक्सिस। अगर मैं इसको दबा देता हूँ यहाँ से, ये देखें सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट, देख रहे हो, पहले ऐसा था अब ऐसे हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट। ये कहलाता है को प्लेनर होना। तमाम वर्टेक्स को प्लेनर हो गए। 3 दबा के देखें क्या कुछ बहुत फ़र्क पड़ा? नहीं,
खास नहीं, लेकिन ये सीधा हो गया। 1 प्रेस किया। अच्छा, अब इसको जैसे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बाइसेप नहीं हो जाएगा, हाथ मोटे हैं, आप फिर भी कम करना चाहें तो आप उसको पतला कर लें, छोटा कर लें, ठीक है। बहरहाल वो सही था, उसको अभी फ़िलहाल यही रहने देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कम भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसका हाथ निकालना शुरू करते हैं। टॉप व्यू आपके पास है नहीं, रेफरेंस इमेज में आपके पास फ्रंट है, आपके पास लेफ़्ट है, ठीक है। तो अब क्या करें, देखें, सबसे पहले आप आ जाओगे स्पेस बार दबा के फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू से आप देख सकते हो इसकी शेप कैसे जा रही है, इसका जो एंगल है वो ऐसे जा रहा है, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन तो मैंने कर दी, लेकिन बेटर होगा कि इसको एक एंगल दे दें। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ इस तरह, ये एक एंगल में आ गया, बाइसेप बनाने के लिए बेहतरीन होगा। और इसको फिर थोड़ा सा मूव करके इधर रख देता हूँ। एक्सरे मोड में अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये रहा, तो आप देख सकते हो कि ये बाइसेप इस तरह बन रहा है ना, तो ये बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जहाँ तक रहा कि अब मज़ीद इसको कितना आगे पीछे करना है, सबसे पहले मैं आ जाऊँगा टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे भी आप इसको थोड़ा, इसका एंगल, चूँकि आप देखें, आप अगर हाथ ऐसे रखें, मैं अपना हाथ, अभी कैमरा तो है नहीं कि आपको दिखा सकूं, लेकिन अगर आप अपना हाथ खोलें तो आपका हाथ बाइसेप टेढ़ा होता है, नोट करें, पीछे की तरफ जा रहा होता है। अगर आप अपना हाथ खोलें, दोनों हाथ खोल लें परिंदे की तरह, तो आपका जो बाइसेप है वो और कोनी ये पीछे की तरफ जाती है। नोट किया, जैसे आप देख सकते हो कि मेरी कोनी पीछे जा रही है, लेकिन मेरा रिस्ट आगे की तरफ है ना, और ये वी शेप बना रहा है। और टी पॉज में यही होता है कि आपका हाथ वी शेप में होता है। तो यहाँ वी शेप हम जनरेट करने के लिए इधर तो हमने टेढ़ा कर दिया, लेकिन ई दबा के इसको ऐसे भी कर दें ताकि ये फ्लो आपका मैश का यहाँ जाए। थोड़ा सा आगे भी ले लें, मामूली सा, बस ये बेहतरीन हो गया। अब मैं इसको वापस से लेकर आ जाता हूँ फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू से यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड का ऑप्शन आप सबको पता है, क्लिक करते ही हैंडल, ब्लू हैंडल पे आपको पता है एक्सट्रूजन होती है। आप थोड़ा सा मूव करें, ये वो एरिया है जहाँ पे आपकी शोल्डर बोन होती है, और शोल्डर बोन जो है वो इस मैश को मूव कर रहा होता है। यानी आप रोटेट, शोल्डर बोन रोटेट होती है, आपको पता है, मूव नहीं होती। मूव हो जाए तो उसका इलाज कराना पड़ता है, फ्रैक्चर हो गया, मीन्स हड्डी हिल गई, लेकिन ये रोटेट होती है। आपका एल्बो भी रोटेट होता है, आपका रिस्ट भी रोटेट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हैंड की सारी जो पोस्चर्स बन रहे होते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्केल भी कर दें। आप देख रहे हो ये थोड़ा आगे जाके पतला भी हो रहा है, थोड़ा सा स्केल कर दें। यूनिफॉर्म स्केलिंग, आपने देखा मैंने हैंडल पे पहले क्लिक किया यहाँ पे, और फिर ये लाइट ब्लू हैंडल आ रहा था, उस पर क्लिक करके जब खींचा तो मैंने इसको स्केल अप किया या तो स्केल डाउन किया, मैंने स्केल डाउन कर दिया, ये भी हो गया। अब आप इसको एक दफ़ा टॉप व्यू से भी देख लें कि टॉप व्यू पे अभी भी ये पीछे की तरफ है, ठीक जा रहा है अभी तक। फिर से आ जाता हूँ स्पेस बार दबा के फ्रंट व्यू पे। अब एक और एक्सट्रूड ले रहा हूँ, रोटेट नहीं होगा हल्का सा नीचे की तरफ, ऊपर का हिस्सा नहीं अभी नहीं, अभी इसके बाद होगा। जैसे अभी आपको मैश आगे लेना है, यहाँ तक आप ले लें, बिल्कुल स्ट्रेट ले लें, ठीक है। और यहाँ आपने ये करना है कि पहले तो आपने इसको मूव करना है, डब्ल्यू प्रेस करके नीचे की तरफ, और फिर स्केल करके आप चाहे तो यहाँ क्लिक कर दें, ब्लू कलर का हैंडल आ जाएगा। इस ब्लू कलर के हैंडल को आपने दबाना है लेफ़्ट माउस से, और उसको आपने टैपर करना है, इतना कि जितना आप देख भी रहे हो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। और इसको अब आप स्ट्रेट कर लेंगे, मीन्स आर दबा के आप स्केलिंग लेने के बाद ब्लू एंड रेड हैंडल से इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एकदम सीधा। तो ये कोनी वाला हिस्से पे हम आ चुके हैं, आप मूव करके बिल्कुल कोनी वाले हिस्से पे ले लें। कोनी यहाँ पे होती है, मालूम है ना आप लोगों को। तो ये आपका शोल्डर बोन हो गया, यहाँ आपका, और कोनी भी आपको यहाँ डिविजन्स चाहिए, तो मीन्स कि यहाँ से बैंड होगा, और बैंड होने के लिए यहाँ एजेस चाहिए। जैसे कि आप ये टोपोलॉजी जो ओरिजिनल इमेज पे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं। अगर मैं ऐसे ही ले जाऊँगा तो लाइनें तो बनेंगी नहीं उसमें, तो फिर वो मुड़ेगा भी नहीं, बैंड भी नहीं होगा, और होगा तो बहुत बुरी तरीके से होगा। तो यहाँ मुझे एजेस चाहिए, तो पहले मैंने ये यहाँ तक तो लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ से टॉप व्यू पे। टॉप व्यू से थोड़ा सा पीछे बैंड कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ पीछे बैंड होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पीछे लिया इसको, बाइसेप आपका पीछे की तरफ निकलेगा। और अभी इसका रुख जो है ना, ई प्रेस करके आप इसका जो फ्लो है मैश का वो थोड़ा ऐसे कर देंगे। अभी भी बैक साइड ही ये, यहाँ से आके ये आगे की तरफ मोड़ेगा, यहाँ आपका रिस्ट आएगा। तो अब दो हिस्सों में यहाँ पे डिविजन्स करने हैं, दो एजेस और लेने हैं। फिर से आ गया मैं फ्रंट व्यू पे,
आपकी टोपोलॉजी इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई, अभी भी वही है। एक्सट्रूड क्या, मामूली सा एक एक्सट्रूड ले लेंगे जेड एक्सिस में हल्का सा, और ये जो एक्सट्रूड आपने लिया है, अगर आप यहाँ से टॉप व्यू पे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आपको इसको थोड़ा रोटेट करना है, ई दबा के। अब आपका मैश थोड़ा ऐसे रोटेट होगा, थोड़ा सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे भी ले लो उसको ताकि जगह बने, यहाँ पे मिंगल ना हो जाएगी। ओके, ये कोनी बनने जा रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपकी कोनी बन जाएगी। और आपने इसको टैपर अभी नहीं करना, अभी फ़िलहाल आप इसको यही रहने दें। और आप अभी एक और एक्सट्रूड लेने वाले हैं, मैं यहीं से ले लेता हूँ, टॉप व्यू से मैंने एक और एक्सट्रूड लिया, वही जेड डायरेक्शन में। यहाँ आप थोड़ा टैपर कर दें, आपने स्केल का ऑप्शन लिया, ब्लू हैंडल से आपने इसको दबाया, थोड़ा सा टैपर कर दिया, कोनी जैसे होती है। और अब आप इसका डायरेक्शन भी रोटेशन कर देंगे ऐसे करके, थोड़ा सा अब आपका हाथ ऐसे मुड़ने वाला है, इस तरह होने वाला है। स्केल करके अभी भी स्ट्रेट कर ले, अगर आपको लगता है पॉलीगॉन स्ट्रेट नहीं है तो अब स्ट्रेट भी हो गया। अगर मैं आपको उसको पर्सपेक्टिव से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की शेप है, अगर मैं एक्सरे मोड बंद करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह आया है, और अगर मैं 3 दबा के दिखाऊं, आ रहा है को समझ में? ये पीछे क्या हो रहा है खोलने में? ये सब सही करेंगे, ये लाइन ये कह रहे हैं ना, ये हाँ, ये एक क्रीज़ है, इसको हम सही करते हैं अभी। अब इसकी डिटेलिंग निकलेगी, पहले आप बेसिक शेप बनाते हैं उसकी, फिर आप क्रीज़ वगैरह निकालते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया, 1 प्रेस किया, फिर से आ जाता हूँ टॉप व्यू पे, और यहाँ से अब इसका हैंड, अब बेटर होगा कि मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूँ। फ्रंट व्यू से देखते हुए इन्हीं पॉलीगॉन्स को मैं एक्सट्रूड एक दफ़ा और करता हूँ, और एक लंबा सा एक्सट्रूड करें जब तक कि ये रिस्ट तक ना पहुँच जाए या कलाई तक ना पहुँच जाए, ठीक है। और यहाँ अभी तक ये सीधा रहेगा, हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब टी पॉज में होता है आपका हाथ सीधा होता है, नीचे की तरफ नहीं ढलक रहा हो, ऊपर की तरफ नहीं ढलक रहा हो, ऐसे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो हो गया। स्केल करके आपने इसको स्केल कर देना है कलाई के हिसाब से, जितनी आपकी कलाई है या कैरेक्टर की जो कलाई है, और इसको थोड़ा पीछे रखेंगे। यहाँ भी 2 एजेस बनेंगी, क्योंकि यहाँ से भी बैंड होगा, हाथ यहाँ से भी बैंड होगा। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू पे, और टॉप व्यू पे देखता हूँ कि ये कितना आगे आएगा। तो जो नेचुरल वे में अगर देखें तो ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए इसका मैश, ऐसे वी शेप। जैसे आप खुद देख लें, अगर आप अपने हाथ को बेंड करते हैं तो आपका कितना हिस्सा हाथ आगे की तरफ, क्योंकि छोटे हाथ वाला कैरेक्टर एक बेबी कैरेक्टर है, और बेबी की रिस्ट छोटी होती है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में। आप अपनी रिस्ट देखो और किसी बेबी की रिस्ट देखना, आपको छोटी दिखेगी। यहाँ पे हाथ जोड़ने वाला है, तो पहले मैं इसको घुमा लूँगा इस तरीके से, ठीक है, डन हो गया। थोड़ा सा घुमा लिया, स्केल करके इसको सीधा कर ले अगर आपको लगता है कि ये सीधा नहीं है, या फिर आप ये तमाम पॉलीगॉन सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इन पॉलीगॉन्स को निकाल दो इस तरह, और फिर R दबा के आप इसको सीधा कर लो। अगर डायरेक्शन गलत आ रही है तो आपको पता है कि स्केल के ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करोगे, जो कि स्केल का ऑप्शन ये रहा, और यहाँ देखोगे वर्ल्ड आ रहा है, तो वर्ल्ड के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बात नहीं बन रही, तो मैं वर्ल्ड के अलावा पेरेंट भी आ रहा है, और क्या है, और आपके पास नॉर्मल भी है। ये बेहतरीन हो गया, नॉर्मल मुझे वो डायरेक्शन दे रहा है जिससे मुझे इसको स्केल करना है, और ये बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सीधे। आपको लग रहा है सीधे हुए? ये जगह जो गायब थी वो छुप गई है, यानी वो जो बीच बीच में पॉलीगॉन दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये सीधा हो गया। और इसको आप बंद कर लें, ठीक है, इसका काम हो गया है। और यहाँ से मैं इसको आपको पर्सपेक्टिव में भी दिखा देता हूँ। स्पेस बार दबाया, यहाँ से पर्सपेक्टिव लिया, देख लें आप, है ना, बेहतरीन हो गया। ओके, अच्छा अब देखें ये तो हो गया। अब हम इसको 2 दफ़ा यहाँ भी एक्सट्रूड कर लेंगे ताकि यहाँ से कलाई हमारी बन जाए, और यहाँ पर आपकी कलाई जोड़ेगी। ये मोटा कैरेक्टर है, थोड़ा सा मैं स्केल ज़रूर करूँगा, ये बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा, वरना कलाई थोड़ी पतली बननी चाहिए। ओके, और यहाँ भी आप स्पेस बार दबा के टॉप व्यू पे आ जाओगे, और यहाँ से आप 2 दफ़ा एक्सट्रूड यहाँ भी कर लोगे। तो एक्सट्रूड किया आपने, हैंडल आ गया, आपने हल्का सा एक्सट्रूड किया, ना सिर्फ एक्सट्रूड किया बल्कि आपने स्केल करके दरमियान से थोड़ा सा स्केल भी कर दिया, थोड़ा टैपर हो जाएगा। और एक और आपने कर देना है, ठीक है, डायरेक्शन आप इसकी घुमा लोगे थोड़ी सी ऐसे, क्योंकि आप कलाई जुड़ने वाली है, एक हाथ जुड़ने वाला है इसके साथ। एक और एक्सट्रूड कर दोगे आप इसके साथ, सेकंड टाइम एक्सट्रूड। और ये याद रखो ये सबको बनाना है। अगली क्लास में यहाँ तक मुझे सब बना के दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं तो मैं बाहर नहीं बिठाऊंगा, लेकिन याद रखना जिस दिन ये कैरेक्टर कंप्लीट हो गया उस दिन अगर किसी ने नहीं दिखाया तो वो बाहर बैठा होगा, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना बैठा हो मेरे साथ, उसको पढ़ा दूंगा मैं
लेकिन बाकियों को इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। तो साथ साथ बनाना है, अभी भी नहीं बनाया है तो आपके पास टाइम है। और कैसे हो महरान, सेट हो, मुबारक हो तुम्हें। अच्छा चलो ये हो गया, डन हो गया। अब आप 3 दबा के इसको चेक भी कर लें। अभी फ़िलहाल इसकी एक ज्योमेट्री हमारी रेडी है, 3 दबा के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि अहमद ने पूछा था कि यहाँ थोड़ा एक वो आ रहा है, बल्ज कह लें, या थोड़ा एक आर्च सा बन रहा है, एक क्रीज हल्की सी आ रही है, तो इसकी फाइन ट्यूनिंग होगी। इसके एजेस पकड़ के भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये एजेस मूव करूँगा आगे की तरफ, ये 3 W प्रेस करके, तो यह क्रीज में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, देख रहे हैं आप, नॉर्मल ह्यूमन की तरह आना शुरू हो गया। और यहाँ भी अगर एक कुप सा नज़र आ रहा है तो इसको भी आप बेटर कर सकते हैं कि इसके आर्च को हम थोड़ा दबा दें, ये और ये 2 हैं, अगर इसको हम आगे की तरफ थोड़ा ले लें तो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह इसका आर्च बैठ जाएगा, यानी अंदर की तरफ। और ये वो जो बल्ज सा दिख रहा था, एक कुब सी दिख रही थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। क्रीज़ आपकी इस तरह से नॉर्मलाइज हो जाएगी। आया समझ में? सेम इसी टेक्निक पे आपने यहाँ से भी क्रीज़ को जितना ख़त्म करना है, आप इन एजेस को मूव करोगे और ये क्रीज़ ख़त्म होती चली जाएगी, बाइसेप बनता चला जाएगा। आया समझ में? तो ये आपका यहाँ तक रखते हैं, काफ़ी है। और यहाँ तक भी बना नहीं सके ना, अगर यहाँ तक नहीं, आगे का बहुत लंबा है बेटा, इसकी उंगलियाँ, फिंगर्स, ये सब नाखून, ये अंदर की लाइनें सब बनेंगी। अगली क्लास हमारी वही है और बहुत डिटेल है और काफ़ी लंबी होने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ तक अगर आप नहीं बना सके ना अगली क्लास में, तो मैं समझता हूँ कैरेक्टर मुकम्मल होने पे भी ये बनने वाला नहीं है। तो कोशिश करें यहाँ तक ज़रूर सब लोग बना लें, रिकॉर्डिंग आपके सामने, ठीक है। और आप इसको इजीली बना सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आ गया मैं इसको, और यहाँ तक हमने इसको बना लिया, ठीक है, डन हो गया। हैंड तक अगली क्लास में पूरा हाथ बन के इसके साथ जुड़ेगा, तो कंट्रोल S में कर देता हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।